Hello everyone. Today we are discussing the question answers of your chapter 2, that's name is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. Students, we have already discussed this chapter in our previous video, and in this video we have to be discuss only the question answers, true, false, and the other activities that has to be given in this chapter. So first we have to be discuss the question first, that is which are the main क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन, कि सॉइल फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं. देन इसके अंदर आपका एक पेरेंट रॉक है एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन. देन अगर हम इसकी बात करते हैं, राइट एनी 2 रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे, तो मैंने इसमें काफ़ी सारे लिखे हैं, आप इनमें से कोई 2 सेलेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि मैंने लिखा है डिफॉरेस्टेशन, ओवर गेजिंग, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश एंड फ्लड आर द रीजंस for land degradation. So you have to be select any 2 for your convenience. The third question is which is why is the land considered as an important resources, कि land जो है उसे एक important resource क्यों consider किया गया है, क्यों माना गया है, because we have to be use it in a different purposes, that's why we have to be consider land as a important resource. So students, land is used for the different purposes, कि land जो है वो अलग अलग तरह के purposes के लिए use किया जाता है, जैसे कि agriculture है, forestry है, mining है, बिल्डिंग हाउसेज है, रोड्स एंड सिटिंग अप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ है. इसी वजह से दैट्स वाई लैंड कंसिडर एज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज. इसी वजह से जो है लैंड को जो है हम एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज के रूप में काम लेते हैं. नाउ योर फोर्थ क्वेश्चन आपका दिया गया है, नेम एनी 2 स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, की सरकार के द्वारा लिए गए ऐसे 2 कदम जो उठाए गए हैं उनको बताइए, जो एनिमल्स और प्लांट्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने लिए हैं 2 स्टेप्स. तो इसमें नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, बायोस्फीयर रिसोर्सेज हैं, रिजर्व्स हैं, आर मेड टू protect our natural vegetation and wildlife. We have to be discussed in our chapter that national parks and wildlife sanctuaries हैं, biosphere reserves are made by the government for the conservation of the plants and animals. So you have to be got that answer. Then 5th question इसमें है दिया है, suggest 3 ways to conserve वाटर, कि कोई 3 ऐसे तरीके बताइए जिससे हम पानी को बचा सकते हैं. तो फर्स्ट वी हैव टू बी मूव द फ्लो इंस्टेड ऑफ वॉशिंग, फर्श को धोने की बजाय हम उस पर पोछा लगा सकते हैं. सेकंड है वी शुड कलेक्ट रेन वाटर, हमें बारिश के पानी को कलेक्ट करना चाहिए. एंड द थर्ड इज स्टॉप वेस्टिंग ऑफ वाटर व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज़, जब पानी का इस्तेमाल नहीं हो रहा हो तो उसे वेस्ट हमें नहीं करना चाहिए. अब स्टूडेंट्स इसमें आप देखिए कि आपका जो टिक द करेक्ट आंसर्स इसमें दिए हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, एक ऐसा कौन सा फैक्टर जो है वो इसमें सॉइल फॉर्मेशन के लिए नहीं है, वो इसमें हमें देना है. दैट इज़ द बी इज़ द करेक्ट आंसर. सॉइल टेक्सचर इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. सेकेंड इसमें है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द सॉइल इरोजन इन स्टीप, दैट इज़ टेरेस कल्टीवेशन. हम कह सकते हैं कि छत के ऊपर जो हम कल्टीवेशन करते हैं वो हम इसके आंसर में यूज़ कर सकते हैं, जो कि स्टूप स्लोप्स के अंदर यूज़ किया जा सकता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन फेवर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दैट इज़ स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट इन यूज़, कि ये जो चीज़ है ये कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग नहीं है, स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन इट इज़ नॉट इन द यूज़. देन क्वेश्चन थर्ड हैज़ टू बी गिवन हियर, दैट इज़ मैच द फॉलोइंग. लैंड यूजेस टू प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ लैंड, की जो लैंड यूज़ है उसका हम यूज़ क्यों करते हैं प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ लैंड के साथ में, इसको हम मैच करेंगे. ह्यूमस क्या होती है, ह्यूमस इन एन ऑर्गेनिक मैटर डिपोजिट ऑन द टॉप सॉइल. दैन रोटेम्स क्या है, प्रिवेंट सॉइल इरोजन्स होता है. एंड द लास्ट वन इज टू मेक द नैरो जोन ऑफ द कॉन्टेक्ट बिटवीन लाइथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. ये इसका आंसर एक दूसरे के साथ में हमें इसमें मैच करना है. दैन से द वेदर्स ट्रू फॉल्स. इसमें ये जो 4th दिया हुआ है आपको, ये 4th जो है ये एरेबल लैंड दिया हुआ है. एरेबल लैंड को कट करके आपको बायोस्फीयर यहाँ पे लिखना है, इसको ये पेंसिल से लिखा हुआ है, सो इट्स नॉट एबल टू बी व्यू, सो यू हैव टू बी राइट द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द 4th वन. चौथा जो मैच द फॉलोइंग है उसकी करेक्ट स्पेलिंग जो होगी BIOSPHERE. बायोस्फीयर को हम मैच करेंगे कि बायोस्फीयर जो है वो क्या होता है, ए नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द
लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। इन तीनों के बीच में पाई जाने वाली जो सबसे पतली परत होती है वो कौन सी होती है? बायोस्फीयर होती है। तो यहाँ पे एरेबल लैंड दिया हुआ है, जो कि एरेबल लैंड यहाँ पे नहीं आएगा, गलत है वो। तो इसको कट करके आपको फोर्थ में बायोस्फीयर को बी के साथ में मैच करना है। नाउ कम टू द ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट आपका दिया है गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज़ एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन, कि गंगा ब्रह्मपुत्र जो मैदानी क्षेत्र है वो वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है। सो इट इज़ ट्रू। सेकंड है वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज़ डिक्लाइन, कि दिन प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पानी का जो अनुपात है वो हमारे देश में घटता जा रहा है। सो इट इज़ ऑल्सो ट्रू। देन रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन द कोस्टल एरियाज़, की जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे पेड़ों को जो है एक कतार में उगाया टू चेक द विंड मूवमेंट टू कॉल इंटरक्रॉपिंग। इससे जो है पेड़ों को हम जो लगा रहे हैं, इससे जो हवा है उसकी दिशा को हम ज्ञात कर सकते हैं। सो इट इज़ फॉल, ऐसा नहीं है। फोर्थ वन है ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंजेस ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम, कि मनुष्य जब प्राकृतिक संसाधनों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है तो वो इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए सही है। सो इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ फॉल्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने सभी क्वेश्चन आंसर्स आपके चैप्टर के कर दिए हैं। सो आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड योर चैप्टर वेरी. If you have any problem, then you will ask on our group. Thank you so much. Have a nice day.